बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मुझे कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस बीती हुई कहानी, सच्ची कहानी किसी का भी पता चलता है जिससे हमें फ़ायदा या खुदा न खास्ता उससे नुकसान हो सकता है, वो मैं लाजमी तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो आज से तकरीबन 10 साल पहले जर्मनी चले गए थे ईयू कार्ड पे। तो उनकी उनके साथ आज से दो वैसे तो राब्ता था ही, वो बताते रहते थे, लेकिन आज से तकरीबन चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल की और मुझसे मदद चाही यहाँ पे स्पेन में कुछ इंतज़ामात करने की। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया कि जब फैमिली पाकिस्तान से स्पेन में आई, तो उनके 2 बच्चे वहाँ पे पैदा हुए थे, उसके बाद स्पेन में 1 बच्चा पैदा हुआ। फिर उन्होंने अपना ईयू कार्ड चेंज करवाया और करवा के वो ज़ाहिर है उनके पास परमानेंट रेज़िडेंसी थी, उनके तमाम बच्चों को भी वही मिली जो उनके पास थी। तो उन्होंने जर्मनी जाने का फ़ैसला किया और वहाँ पे काम करने का फ़ैसला किया। अब ज़ाहिर है ईयू कार्ड उनके पास तो था लेकिन फैमिली के पास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को साथ रखना मुनासिब समझा और वो लेके जर्मनी चले गए और वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। अब होता क्या था कि उनकी बेस पे जर्मनी में भी उनको रहने की इजाज़त मिल गई और उस बच्चे भी स्कूल पढ़ना शुरू हो गए। इसके साथ-साथ उनको भी वहाँ का स्टेटस मिल चुका है, लेकिन रेज़िडेंसी की हद तक। पासपोर्ट की तो काफ़ी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज बाकी चीज़ों की। तो असल मसला क्या है कि अब क्या हुआ है कि 10 साल तकरीबन हो चुके हैं, फैमिली भी उधर है, खुद भी उधर हैं। बारहा कोशिश की गई है कि वहाँ उनको लीगल करवाया जा सके, उनकी नेशनैलिटी अप्लाई की जा सके। अब वहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमें दिखाएँ कि क्या किस वक़्त आए हैं और क्या इनके पास जर्मनी की लीगल एंट्री है। कभी वो कहते हैं स्पेन जाएँ, वहाँ से जर्मनी का वीज़ा लेके आएँ, और कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इसी सिचुएशन में जो है वो अब कन्फ्यूज़ हो चुके थे और उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि तमाम बच्चों को वापस इधर भेजा जाए, जो 2 पाकिस्तान से थे उनको, और इधर जो पैदा हुआ है स्पेन में उनको, ताकि उनकी नेशनैलिटी स्पेन में अप्लाई की जा सके। उन्होंने अच्छा एक काम ये किया कि यहाँ का कार्ड ख़त्म नहीं होने दिया, ये रिन्यू करवाते रहे और रिन्यूएशन की वजह से पदरोन भी उनकी यहाँ पे चलती रही किसी रिलेटिव के पास। इस तरह वो थोड़ा बच बच गए हैं कि यहाँ पे नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस चीज़ से क्या सबक मिलता है? इस चीज़ से ये सबक मिलता है कि अगर आप ईयू कार्ड पे किसी यूरोपीय मुल्क शेंजन स्टेट में जाके काम करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली का ये जो प्रोसेस उन्होंने किया है, इससे गुरेज़ करें, क्योंकि जिस मुल्क में भी जाके आपने काम करना है, आपका स्टेटस तो बरकरार रहेगा, मिलता रहेगा आपको, लेकिन आपके जो बीवी-बच्चे हैं, उनको वो स्टेटस नहीं मिलेगा। या इस तरह करें कि आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे फैमिली अप्लाई करें डायरेक्ट। फिर क्या होगा कि उनका भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा और वो भी एक दिन वहाँ की नेशनैलिटी ले सकेंगे। अगर आप यहाँ से बगैर उनको इन्फॉर्म किए ईयू कार्ड, तो आपका चेंज अकेले का होगा, लेकिन फैमिली का आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेंज नहीं होगा। उससे क्या होगा, उनको कोई भी राइट वहाँ के नहीं मिलेंगे सिवाय इसके कि आप उनके सरबराह हैं और आप उनको खिला रहे हैं और वो वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इस तरह से फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसका बेटर सॉल्यूशन अपनी सिचुएशन के मुताबिक सोचते हुए इसका हल निकालें, और ईयू कार्ड का ये जो ड्रॉबैक है, इस पे अच्छी तरह सोच के अपना जो फ्यूचर है वो फॉरवर्ड करें। अदरवाइज़ फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।